अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ना सिर्फ ये कि मेथड हमारा टाइम सेव करते हैं, बल्कि हमें बार बार एक कोड को लिखने से बचाते हैं। हमारे हमारे ऐप को एफिशिएंट बनाते हैं। एफिशिएंट यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। वो ओपन होने में टाइम कम लेगा और एक एफिशिएंट ऐप बनाने में यूज़ करते हैं हम मेथड्स। मेथड्स से ये होता है कि हमारी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स कम हो जाती हैं। हम एक ऐसा कोड जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है, और वो बार बार हम वही कोड दोबारा रिपीट करें। इसकी फॉर मिसाल ऐसी है जैसे कि ये सामने हमने आइकन्स लगाए। आइकन में आप देखें कि आइकन 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 5 लगाए, 6 लगाए, सेम आ रहा है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। आइकन लगाया, वो बता दिया, डॉट के बाद हमने डिफरेंट आइकन दे दिया। उसके बाद साइज प्रॉपर्टी सेम है, वैल्यू डिफरेंट है, वैल्यू भी सेम है, और वो बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है फजूल में। उसके बाद उसका कलर कलर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम है ना इसकी। इस तरह ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये हमारा टाइम ज़ाया करता है। आज हम मेथड बनाएंगे, एक मेथड बना लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक नेम लिखेंगे, हमारा आइकन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइकन का एक मेथड बना लेते हैं। मेथड कैसे बनता है, सबसे पहले हमने डॉट लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि सबसे पहले क्या देते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगी इसमें, इसकी रिटर्न टाइप होगी विजिट, कि कोई ना कोई विजिट रिटर्न करेगा ना। और लिखना आपने यहाँ पे है, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप देख लें, विजिट। उसके बाद आपने नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं नेम देता हूँ आइकॉन आई, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। उसके बाद पैरामीटर देने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते थे एंड देन करली ब्रैकेट्स। अब ये हमारा मेथड तैयार है। मेथड के अंदर सबसे पहले आता है रिटर्न, कि हमने रिटर्न क्या करवाना है। रिटर्न में हम दे देते हैं एक आइकन, एक विजिट है ना आइकन, तो हम एक आइकन देंगे। अब आइकन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ देनी है, जैसी भी देनी है, फॉर एग्जांपल मैं नीचे से देखता हूँ, सबसे पहले आइकन देना है कि उसमें आइकन कौन सा होगा। उसके अंदर मैं दे देता हूँ आइकन्स डॉट, ये एक सिंपल मैं बना रहा हूँ जिसमें प्लस का साइन दे देते हैं और साइज दे देते हैं 100। उसके बाद कलर दे देते हैं ऑरेंज या कुछ भी दे देते हैं, एंड देन ये हमारा अब एक मेथड बन चुका है। और एट द एंड हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट है। अब इसको मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ये एक सिंपल सा एक मेथड बन गया है। फॉर एग्जांपल हम ये जो है ना, इसे रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ हम जो मेथड बनाए उसको कॉल करते हैं। उसको कॉल करने का तरीका आपको पता है, जैसे कि हम डॉट में कॉल कर देते हैं बाय नेम। अब उसको नेम क्या दिया हुआ है हमने ऊपर, आई थिंक आइकन आई दिया हुआ है, तो आइकन आई ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है कि एक मेथड है, उसका कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। तो सिर्फ इतना सा कोड लिखा और अब हम रन करते हैं। तो देखें हमारा एक सिर्फ मेन में हमने क्या लिखा, एक सिर्फ आइकन, उसका कंस्ट्रक्टर का नेम दे दिया। और ये हमें जितनी बार भी यूज़ करना पड़े, हम सिर्फ यही कोड रिपीट करेंगे, आइकन आई, एंड देन हमारे ये ऑटोमेटिकली जितने भी चाहिए। अब बार बार हमें क्या कोड रिपीट करना पड़ रहा है, नहीं कर रहा, इसीलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हम ये तो सिंपल था, नॉन पैरामीटराइज था। अब बात करते हैं पैरामीटराइज की, जिसमें हम पैरामीटर देंगे और ये आइकन तो सेम है। इसमें हम उसका साइज़, एक आइकन बता देंगे कौन सा होगा, उसके बाद उसका साइज़ बता देंगे, कलर बता देंगे। वो हम जाएंगे सबसे पहले अपने मेथड में जाएंगे। मेथड में सबसे पहले हमने आइकन देना है, तो आइकन गोया के आइकन को कर देते हैं आई। ये क्या दे दिया, पैरामीटर। अब यहाँ मैं इसे रिमूव करूँगा और आई लिख दूँगा।
जस्ट आई। ये एक और तरीका है इसका, अगर ये एरर आ रहा तो यहाँ देखते हैं स्ट्रिंग या वार लिख देते हैं। वार क्योंकि सब कोई अब सिंपली कुछ भी ना लिखें, आइकन रिटर्न करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ वार लिखें। हम डॉट में पढ़ चुके हैं कि वार के अंदर हर चीज़ को कवर करता है, स्ट्रिंग हो, इंट हो, फ्लोट हो, जो भी हो। इसके बाद दूसरा वेरिएबल एक और पैरामीटर देते हैं, लाइक हम दे देते हैं साइज़ का, क्योंकि हमने साइज़ भी डिफरेंट, साइज़ भी वार लिखेंगे एंड एस दे देते हैं। और यहाँ भी जाकर हम वैल्यू की जगह प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी है आपने, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। और अब आप देखें कि नीचे आए और ये एरर आ रहा है, वो कहता है कि 2 पैरामीटर हैं जो कि आपने देने हैं। उसमें सबसे पैरामीटर वो आपको बताएगा, कंट्रोल स्पेस करते हैं तो सबसे पहला पैरामीटर क्या था कि हमने आइकन बताना है, आइकन कौन सा होगा। यहाँ हम आइकन्स लगाएंगे, डॉट, अब जोन सा मर्जी लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं ये लगाता हूँ, एक डिफरेंट लगा देता हूँ। उसके बाद एक और पैरामीटर आ गया साइज़, साइज़ मैं सेम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ और ये मान गया। अब कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसी तरह मैं नीचे भी कर लेता हूँ, नीचे मैं आइकन्स डॉट ईमेल का दे देते हैं और साइज़ दे देते हैं 150, इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड देन लास्ट में हम देते हैं आइकन्स डॉट और ये दे देते हैं अलर्ट और इसका साइज़ कर देते हैं 200। अब हम इसको हॉट रिलोड करते हैं, क्या देखते हैं हमारे चेंज हुआ है। इसके बाद हम कलर्स भी डिफरेंट देंगे। अभी हमने कलर का पैरामीटर नहीं दिया तो वो यहाँ तक उसने 2 पैरामीटर लिए और ओके हो गया कि 2 पैरामीटर थे और उनकी वैल्यू से मिल गई। अब आप ये देखें कि एक तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, सिर्फ हमने कोई को रिपीट तो नहीं किया ना, सिर्फ पैरामीटर में बता दिया कि आइकन है और उसका साइज़ ये है, ना हमने प्रॉपर्टी दी, सिर्फ वैल्यू दी। इस तरह हमें बाज़ दफ़ा कंटेनर्स बहुत सारे यूज़ करने होते हैं, उसमें उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट देनी होती है, बाकी पैरामीटर सेम होते हैं और प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे। कोशिश करें हर काम आप मेथड बना कर करें, इससे ये होगा कि आपको ही आसानी होगी। अब हम एक और पैरामीटर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कलर का भी दे देते हैं, वार लिखेंगे और सी। अब हम कलर को भी हटा देते हैं, सी। अब देखिए नीचे दोबारा एरर आया कि पैरामीटर कंप्लीट नहीं है, तो हम कलर देने के लिए क्या करते हैं, रेड, फॉर एग्जांपल हम रेड दे देते हैं। कंप्लीट लिखना पड़ेगा हमें, कलर्स डॉट, अब आ जाएंगे कलर्स, ग्रीन कर देते हैं, इसे कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी से कंट्रोल सी करेंगे एंड देन यहाँ कंट्रोल वी। अब कलर्स आप खुद से डिफरेंट दे दीजिएगा, कलर दे दीजिएगा, तो अब ये ग्रीन हो जाएंगे। हॉट रिलोड कर देते हैं, अब देखें ये कलर भी चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम चेंज करके देख लेते हैं, येलो कर देते हैं। येलो कलर में आप देखेंगे येलो में हम अब कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो बार बार रिपीट होना है, आपको पता है आपके ऐप के अंदर, ऐप बहुत बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट पेज होते हैं, हर पेज के अंदर आपने ऐप बार लगाना है। ऐप बार का भी आप एक मेथड बना लें जिसमें हर पेज का अगर ऐप बार डिफरेंट है, ऐप बार डिफरेंट होता है, कंटेनर यूज़ होते हैं, बार बार एक मेथड बना के रख लें जो आपको एट द एंड तक भी आपके ऐप में आप काम आता रहेगा। ये येलो कलर भी आ गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर की। अभी तक मैं इसको हटाता था ना, ये एरर दे रहा था, ये मान ही नहीं रहा था, कहता है एक पैरामीटर कम है। तो इसको ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शनल करना है, तो उसके लिए कि अगर ये कलर मैं नहीं भी देता ना तो भी मान जाए, ये पैरामीटर मुझसे ना मांगे और एरर भी ना दे, उसके लिए आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है।
और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अब देखिए नीचे एरर आ रहा है, ओ एरर हाई। तो अब हम रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो वो ब्लैक में आ गया। इसी तरह अगर हम कलर दे दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कलर आना चाहिए, ऑरेंज कर देते हैं और हॉट रिलोड करते हैं। ये ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो वो एरर नहीं देगा, ये ऑप्शनल हो गया। तो आज के लिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम कोड बार बार रिपीट नहीं कर सकते, हम अपना टाइम बचाने के लिए मेथड यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यूज़ करना है इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।